ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशर्माणि संस्कृतं वेदस्थाने यथेष्टन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवं निर्दिश्चैन जानन्ते श्रुतं विधीयते मातुमा गुणं शोधं नमस्कारं शाश्वतम्। कल हमने आपसे कहा था इस सम्यक समाधि के विषय में हम आपको आज बताएंगे। ये सम्यक समाधि क्या चीज है, ये हमने आपसे कहा था। पंडित पूजा जी ग्रंथालय की वांछना चल रही है। पंडित पूजा जी ग्रंथालय आज का स्थान। हम पूरे पहले इस रहस्य को समझ लें कि वास्तव में ये जो आयोजन है इसके रहस्य, इसका मूल रहस्य क्या है, कौन से उद्देश्य को रख करके, कौन से अभिप्राय को रख करके, कौन से लक्ष्य को रख करके ये आयोजन हो रहा है। क्योंकि आयोजन बहुत हो रहे हैं किंतु प्रयोजन आयोजन में से निकल के दूर हो रहे हैं। जीवों के पास प्रयोजन नहीं बचा, आयोजन ही आयोजन बचा। और जबकि आयोजन प्रयोजन रूपी आयोजन जो है वो एक शरीर है और प्रयोजन उस शरीर में रहने वाली एक आत्मा है। अगर आयोजन रूपी शरीर में से प्रयोजन रूपी आत्मा अलग हो जाए तो सारा आयोजन मृत है, मृत मुर्दे की तरह। तो ये जो आयोजन यहाँ पर हुआ है त्रिदिवसीय, इस आयोजन के पीछे प्रयोजन छुपा हुआ है और वो प्रयोजन ये छुपा हुआ है कि जीवात्मा को सम्यक की प्राप्ति सहित सम्यक की प्राप्ति सहित जीवन में अंतिम समय में समाधि की प्राप्ति, ये प्रयोजन छुपा हुआ है। तो प्रश्न आता है कि कोई अगर ऐसा अपना प्रयोजन रख देगा तो क्या उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए भाव चाहिए पड़ते हैं। आयोजन को उठाने के लिए द्रव्य चाहिए पड़ता है। आयोजन जो रहता है वो द्रव्य के आश्रित होता है, किंतु प्रयोजन जो है वो भाव के आश्रित होता है। ये हमारा प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन, हमारा लक्ष्य है। आचार्य भगवान भी जब किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो ग्रंथ की रचना करते समय वो अपने प्रयोजन को रख देते हैं। अशोक भैया, अब कोई भी नहीं बोलेगा, बीच में मौन रहेंगे सब। जिनके मोबाइल चालू है वो स्विच ऑफ कर लेते हैं। जिनका मोबाइल जब बजना नहीं चाहिए, बजेगा तो जब्त हो जाएगा। और बीच में अगर किसी को जाना है तो अभी चला जाए, बीच प्रवचन के फिर नहीं जाना, अभी चला जाए प्रेम से जैसे जाना। तो आयोजन में से अगर हम अपने प्रयोजन को दूर करते हैं तो हमारा आयोजन अस्तित्वहीन हो जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा। इसलिए हमें प्रयोजन मुक्त होना चाहिए। आचार्य भगवान किसी भी ग्रंथ की रचना करते हैं तो उस ग्रंथ की रचना में पहली या दूसरी गाथा में अपना प्रयोजन रखते थे। जैसे मालारोहण जी ग्रंथ की आचार्य गुरुदेव ने रचना करी तो मालारोहण जी ग्रंथ की रचना करते समय उन्होंने दूसरी गाथा में अपना प्रयोजन रख दिया कि मैं किस प्रयोजन से मालारोहण जी की 32 गाथाओं की रचना कर रहा था। माला गुणम मोक्षांति तम प्रबोधम, रत्नात्रय की माला कहनी है, इस प्रयोजन से मैं ये मालारोहण जी कह रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट, आचार्य भगवान जब अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, अपना प्रयोजन रखते हैं, जैसे मान लो मालारोहण जी ग्रंथ को लिखने का एक प्रयोजन है, तो वो उस प्रयोजन को जब वो रखते हैं तो क्या लिखते हैं? भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हैं। नमामि भक्तम शिरवीर, जिनेंद्र पूर्वक नमस्कार करके ही अपना प्रयोजन रखा। ऐसी याद की बात है, आपका अच्छा प्रयोजन हो और सच्चा प्रयोजन हो, अच्छा प्रयोजन हो और सच्चा प्रयोजन हो, तो उस प्रयोजन को पंच परमेष्टि की साक्षी में, पंच परमेष्टि का स्मरण करके अपने को वो प्रयोजन रखना चाहिए। अगर हम पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करके और फिर अपना प्रयोजन उन पर समर्पित कर देते हैं, उनके सामने रख देते हैं, तो इसका ऐसा रूल्स है कि ऐसी महान आत्माओं की साक्षी में, ऐसी महान आत्माओं के अरहंत सिद्ध भगवंतों के स्मरण पूर्वक आपने अपना कोई प्रयोजन रखा है, आपको प्रयोजन सफल होगा, निश्चित सफल। तो भगवान नारायण स्वामी ने जब नमामि भक्तम श्रीवीरनाथ नंदन चतुष्टम व्यक्त रूपम
मैं प्रभु वीरनाथ को नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनके अनंत चतुष्टय गुण प्रकट हो गए हैं, किंतु मेरा एक प्रयोजन है, मैं उस प्रयोजन के तहत अनंत केवली सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। ऐसे ही यहाँ जो आयोजन हुआ है त्रिदिवसीय, इसमें एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है पंडित जी? बताना क्या प्रयोजन है? इस आयोजन में एक प्रयोजन है, वो प्रयोजन सामाजिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। मेरी बात सुनता है? वो जो प्रयोजन है वो सामाजिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। वो प्रयोजन अंतर हृदय से उत्पन्न हुआ प्रयोजन है। अच्छा, वो जो प्रयोजन है वो अंतर की गहराई से उत्पन्न हुआ प्रयोजन है। आप ये और बता दीजिए अब हमें कि उस प्रयोजन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अर्थात कौन की अध्यक्षता में ये प्रयोजन रखा जा रहा है। इस प्रयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं पंच परमेष्टि भगवान। समझ आ रहा है कि नहीं? उनकी अध्यक्षता में, उनकी साक्षी में, उनकी शरण में भव्य जीवों का समुदाय सम्यक को प्राप्त करने का प्रयोजन, सम्यक को प्राप्त करने की भावना का प्रयोजन रख रहा है। दूसरा प्रश्न, क्या जो जीव यहां अपना प्रयोजन रख रहे हैं वो जीव बदल जाएंगे, वो जीव चेंज हो जाएंगे? क्या सचमुच उन जीवों को सम्यक की और समाधि की प्राप्ति हो जाएगी? लोगों के प्रश्नों का समाधान दे रहा हूं मैं। तो उसका उत्तर यह है कि जो ऐसे अपना प्रयोजन रख रहे हैं, मैं उनको करनानियों की ओर लेके चलता हूं, करनानियों के इतिहास की ओर लेके चलता हूं। खोलो आंखें, जरा देखो अंदर से। जिन जीवों ने अपनी भावना रखी है, क्या जिस भाव में उन्होंने वो भावना रखी है उसी भाव में वो भावना पूरी होगी? हाँ, किन्हीं जीवों की प्रबल भावना, प्रबल होनहार से हो भी गई, मगर किन्हीं जीवों को वो भावना इस भाव में अगर पूरी नहीं हो पाई तो आगामी समय में पूरी होगी। मगर भावना व्यर्थ नहीं गई। क्यों नहीं गई है? क्योंकि इसकी साक्षी पंच परमेष्टि के सामने दी गई है। तो पंच परमेष्टि के साक्षी में ये अभावना की गई है। पंडित अभी जितने अच्छे से सुन रहे हैं सारे लोग, बड़ी एकाग्रता सुन रहे हैं, क्या जरूरी इसके बाद भी वो ऐसे ही बने रहेंगे? नहीं, अभी बेचारे ये जीव भावना भावे हैं, और भावना भाने के बाद भावना की दशा अलग होती है, ज्ञान की दशा अलग होती है। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोगों को ज्ञान का बड़ा अजीर्ण हो गया है, ज्यादा ही स्वाध्याय कर लिया उन्होंने, ऐसा लगता है, तो वो उस रहस्य को समझते ही नहीं और व्यर्थ की बकवास और विराधना जैसी बातें करने लगते हैं। मैं समझाता हूं आपको, ये भावना कर रहे हैं, ज्ञान की साधना नहीं कर रहे हैं। ज्ञान की साधना अलग होती है, दृष्टि की साधना अलग होती है, और भावना की भावना अलग होती है। भावना सबसे पहली श्रेणी है, अनुमोदना दूसरी श्रेणी है, साधना तीसरी श्रेणी। भावना सबसे पहले जगाई जाती है। भावना जब जगती है तो हृदय की गहराइयों से जगती है। किंतु मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, भावना जब जगती है किंतु हृदय की गहराई से जगती है। भावना जगने के बाद भी जीव आत्मा को कर्म के तीव्र वेग आने के कारण से पुनः वह जीव जिस दशा में था उसी दशा में चला जाता है। थोड़ा गूढ़ रहस्य, इसको थोड़ा गहराई समझो। पुनः जिस दशा में वो जीव था उसी दशा में चला जाता है, किंतु वो जो भावना भा चुका है, वो अंतर की गहराई से जो भावना दोहरा चुका है, अंतर की गहराई से उसकी जो भावना एक बार हो चुकी है, वो भावना भी उसकी आत्मा में लौट हो जाती है। और फिर जैसे ही एक समय आता है और उस समय के आने के बाद जो भावना उसमें भाई है, उस भावना का फल, उस भावना की शक्ति उसे प्राप्त होती है। पहली श्रेणी भावना की। इसलिए ऐसा मत समझो कि किसी ने भावना भाई तो एकदम पूर्ण रूप से बदल जाए। चारित्र में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। याद रखना मेरी बात, चारित्र का परिवर्तन धीरे धीरे होता है, श्रद्धा का परिवर्तन सबसे पहले होता है। जिन लोगों का श्रद्धा ही सही नहीं है
उनका ज्ञान और चारित्र भी सही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र होता है। श्रद्धान सबसे पहली श्रेणी है। श्रद्धान सत्य का होता है और सत्य के श्रद्धान के साथ वह सत्य की भावना प्रारंभ होती है। मारीच कुमार के जीवन में आदिनाथ भगवान के संवत्सरण में दिव्य चारित्र था, श्रद्धान संचालित था। और जिनका श्रद्धान पवित्र होता है उनका चारित्र माननीय होता है, आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। मारीच कुमार के जीवन में बाहर का चारित्र था मगर श्रद्धान संचालित था। श्रद्धान का अर्थ होता है, बहुत गहराई से थोड़ी गहरी चर्चा है, थोड़ा एकाग्रता रखना। श्रद्धान का अर्थ होता है कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, ऐसी महासत्य शक्ति को स्थापित कर लेना, इसका नाम श्रद्धा है। जैसे आपको भारत में कहीं पर भी पहुंचना है, किसी भी स्थान पर जाना है, तो उस स्थान का नक्शा आपके पास होता है, उस स्थान का पूरा चित्रण आपकी किताब में, आपकी डायरी में, आपके कागज में होता है। तो इसका अर्थ हुआ ना कि आपने अपने कागज में जहां आपको जाना है उसका चित्र अंकित किया है, ठीक है। अब उसका नक्शा सामने रख करके, उसका चित्र सामने रख करके फिर आप प्रयाण करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक इसी प्रकार सबसे पहला लक्ष्य होता है कि जीव क्या चाहते हैं, वह क्या चाहते हैं। हम जो भी आयोजन करते हैं उस आयोजन के पीछे हम क्या चाहते हैं। सोचा कभी सफाई की इसकी कभी आपको, ये जो सर्वे समाधि है इसके पीछे हम क्या चाहते हैं, मैं बताता हूं। आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी जी महाराज ने पंडित पूजा जी की 29 नंबर की गाथा एक प्रेरणा दी है, एक आज्ञा दी है, संघर्ष चतुर संघर्ष भावना संधारण। ध्यान रखना इस बात को, संघर्ष चतुर संघर्ष भावना सुधारण। श्रीमद जी तारण स्वामी जी की प्रेरणा के अनुसार, सदगुरुदेव तारण स्वामी की आज्ञा अनुसार भव्य जीवों के लिए भावना सुधार बनो, भावना सुधार बनो। आज्ञा है, प्रेरणा है तारण स्वामी जी महाराज की कि तुम शुद्ध आत्मा की भावना करो। ये प्रेरणा है उनकी, ये आज्ञा है उनकी, भावना शुद्धात्मा बनो। तो उस भावना को जगाने के लिए उन्होंने तो आज्ञा दे दी ना, मगर भावना को जगना भी तो चाहिए, क्योंकि बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि से भावना नहीं जगती, भावना हृदय की गहराई से जगती है। सुनना, समझना, ये सब मस्तिष्क और बुद्धि का काम है। सुनने और समझने से परे होती है भावना, वो मस्तिष्क और बुद्धि से उत्पन्न नहीं होती, वो हृदय से उत्पन्न होती है। समझ में नहीं आया, फिर से समझाता। एक बार की बात है, रामचंद्र जी लंका के लिए चले गए। रास्ते में उन्होंने कौन सी नदी ने रोका था मुझे नाम नहीं पता है। रास्ते में एक नदी ने उन्हें रोक लिया था जिसको वो सेतु बांध के गए थे। तो वो नदी के कारण से उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा था, निकल नहीं पा रहे थे, इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पा रहे थे। क्या हुआ, रास्ते ने रोक, रास्ते में रुक गए, आकुलता होने लगी। आकुलता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि थोड़ा समय लग गया। ज्ञात हुआ कि मेरा बेटा किसी संकट में है। उनकी मां कौशल्या को ज्ञात हुआ कि मेरा बेटा किसी संकट में है। तुरंत दौड़ के भरत के पास गई और भरत से कहने लगी, बोले बेटा मेरे बेटे के ऊपर कोई संकट है, वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है बेटा, तू जा उसकी रक्षा कर। भरत कहने लगे, बोले नहीं मां, वो दुखी नहीं है, उनको कोई दुखी कर भी नहीं सकता, वो दुखी नहीं है। तो सुनो ध्यान से, कौशल्या कहती है भरत मेरे हृदय से आवाज आ रही है, मेरी ममता बोल रही है, मेरा मातृत्व बोल रहा है कि मेरा बेटा दुखी है, मगर तुम कह रहे हो नहीं है। तो भरत श्रद्धा में भगवान, श्रद्धा की नजर से तुम देख रहे हो, इसलिए राम तुम्हें दुखी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं ममता की नजर से देख रहे हैं, इसलिए मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। तुम श्रद्धा की नजर से देख रहे हो, इसलिए वो तुम्हें दुखी दिखाई नहीं दे रहे।
इसलिए मुझे वो दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो भरत ने पूछा, माँ ये नजर कहाँ से पैदा हुई जिस नजर में वो दुखी दिखाई देते हैं? कहे कि मोह से पैदा हुई, मुंह से पैदा होने वाली नजर में ऐसा दिखाई देता है। ऐसे ये भावना कहां से पैदा हुई? मंदिरों से, दीवारों से? ये भावना पैदा हुई आत्मा की चैतन्य गुफा से। आत्मा की चैतन्य गुफा के अंदर से जो भावना पैदा होती है वो भावना परमात्मा तक पहुंच जाती है, भगवान तक पहुंच जाती है। जब भगवान तीर्थंकर महावीर प्रभु जब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, जब वो आहारों के लिए जा रहे थे, बहुत सारे सम्राटों ने चौकी लगाई थी, सब लोग पड़गा रहे थे, बुला रहे थे, मगर वो किसी की चौकी भी नहीं गए, किसी की बुलाने पर नहीं गए। मेरा चिंतन है, कोई राजा महाराजा पूछता है, प्रभु हम इतनी भक्ति पूर्वक आपको आमंत्रित कर रहे हैं चौके में आहार के लिए, किंतु आपके कदम रुक नहीं रहे हैं, आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ऐसा क्या है? क्या हम लोगों की भावना में शक्ति नहीं है? प्रभु कहते हैं तुम्हारे अंदर से भावना तो हो रही है, किंतु गहराई जिस हृदय से होना चाहिए उस हृदय की गहराई से वो भावना नहीं। हृदय की अनंत गहराई से पैदा होने वाली भावना पंचम काल में भी भगवान का दर्शन करती है। जैसे चंदनवाला ने जेल के अंदर 4 दिनों से नहाई नहीं थी, स्नान नहीं किया था उन्होंने 4 दिनों से, और तुम तो 16 कर किया तुम्हारी हो जाए, फिर भी काम सिद्ध नहीं हो रहा है। जेल में भी भगवान के आहार कराए, जेल में भी तीर्थंकर मुनिराज तीर्थंकर महावीर प्रभु को आहार, भावना में इतनी दम होती है, इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। मगर जब खोपड़ी भारी हो जाए, दिमाग भारी हो जाए, बुद्धि का बोल वाला हो जाए, अहम का बोल वाला हो जाए, संसार की आसक्ति का बोल वाला हो जाए, तो क्रियाएं तो बहुत होती है, भावनाएं सुसुप्त होकर के दब जाती है। भावनाओं के अभाव में भगवान की प्राप्ति, क्योंकि भाव ही एक ऐसी ट्रेन है, भाव ही एक ऐसी ट्रेन है, भाव रूपी ट्रेन में तो बैठोगे तो एक ट्रेन संसार की ओर जाती है और एक भाव रूपी ट्रेन शिवपुर परमात्मा की हो जाती है। समझ आ रहा है नहीं? ये भावना अंदर से जगाई जाती है, भावना अंदर से पाई जाती है। भगवान नारायण स्वामी जब जाने लगे, जाते जाते उन्होंने एक सूत्र दिया था छद्मस्त वाणी को, अपनी अपनी सामग्री करो रे भाई। ये सूत्र छद्मस्त वाणी का है। इसका अर्थ ये है, हमारा तिलक तो 72 को है, हमारी समय निपज में है, अर्थात गुरु के शिष्य, जो गुरु के शिष्य है, मार्गदर्शक है, शिष्यों के जो मार्गदर्शक है, शिष्यों के प्रेरणा सूत्र ऐसे गुरु जब जाने लगे, जाते समय उन्होंने ये वाक्य बोला था, ये वाक्य मैंने बोला, ये सारे तारण पंथियों के लिए है ये वाक्य। जितने तारण कर्म गुरु महाराज की आमनाओं में है, उनका हम सबका एक कर्तव्य होता है कि चलते समय उन्होंने जो प्रेरणा दी है, हमें उस प्रेरणा की पूर्ति करना चाहिए। सुनाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? मात्र आरती उतार लेने से, चंदन लगा लेने से, रात में आदिनाथ जी और अंत में महावीर जी कर लेने से उनके प्रति का कर्तव्य पूरा नहीं होगा। याद रखना मेरे इस बात, क्योंकि एक गुरु, जिस गुरु की छत के नीचे, जिसकी कृपा के नीचे ये तारण पंथ, ये तारण आमनाएं तैयार हुई है, उस आमनाओं में रहने वाले भक्त जीवों का कर्तव्य है कि सतगुरु ने चलते चलते जो सूत्र दिया है, अक्षरांश थोड़ा सा ही सही, वो सूत्र को अनुसार करना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने? हमारा तिलक 72 को है, अर्थात हम चले जाएंगे, हमारी समय निपज पे। तो शिष्यों ने पूछा, शिष्य दुखी हो गए, दुखी भाव से पूछा कि गुरुदेव हम क्या करेंगे, हमारा कैसे क्या होगा? उन्होंने कहा था, अपनी अपनी सामग्री करो रे भाई। अर्थात जैसे पिता और माता बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो बच्चों को एक ज्ञान भी देते हैं कि बेटा तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे काम आएगा, तुम पढ़ोगे तुम्हारे काम आएगा। ऐसे सदगुरु तारण स्वामी जी महाराज ने जो ज्ञान दिया था,
भव्य जीवों को, और जाते समय उन्होंने कहा था कि तुम अपनी अपनी सामग्री करो, मेरी आस मोरी आस मोरे पास, मैंने जो पाया है वो मेरे पास रहेगा, मेरे साथ जाएगा, किंतु तुम अपनी अपनी सामग्री करो, अर्थात सम्यक और समाधि की सामग्री करो। तिलक की प्रेरणा दे रहे हैं, सम्यक और समाधि की प्रेरणा दे रहे हैं। संसार में जन्म लेते हैं तो जिस तरह माता और पिता बच्चों से कहते हैं कि अपने अपने पैरों में खड़े हो, अपनी अपनी कमाई खुद करो, ऐसे जो तारणहार होते हैं, बहुत से पार करने वाले होते हैं, वो भव्य जीवों को अंतर की सामग्री करने को कहते हैं, सम्यक रूप की सामग्री। भैया इतना ध्यान रखना, ये आवाज मेरी नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ये सतगुरुदेव द्वारा लिखित छद्मस्त वाणी का सूत्र है। और दूसरी बात ये है, ये मेरी नहीं, अंतर आत्मा की आवाज है। जब तक अंतर आत्मा की आवाज को अंदर से गहराई से श्रवण नहीं करोगे आत्मा, तब तक वो चीज आत्मसात नहीं होगी, क्योंकि अंदर की आवाज को अंदर से ही सुना जाता है, अंदर से ही समझा जाता है। तो अपनी अपनी सामग्री करो भैया। हम भी आप लोगों से यही कह रहे हैं, हम तो गुरु महाराज के सेवक हैं, उन्होंने जो लिखा है वो हम पढ़ के तो करते हैं। उन्होंने ये संदेश दिया है, छद्मस्तवाणी कारण स्वामी कारण समाज का प्राण है, छद्मस्तवाणी कारण समाज का प्राण ग्रंथ है, और उस प्राण ग्रंथ का ये सूत्र है। केवल मात्र छद्मस्तवाणी का स्थाप कर लिया, फिर उसकी वांछना कर ली, फिर उसका तिलक कर दी, हो गई तीसरी नहीं। छद्मस्त वाणी अर्थात छद्मस्त की वाणी, अल्पज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ वाणी नहीं है, छद्मस्त वाणी है। सदगुरु नारायण स्वामी के उसमें अपने खुद के सूत्र है जो उन्होंने भक्त जीवों के लिए कहे, हम लोगों के लिए कहे हैं। कौन के लिए कहे भैया? अरे बोलो ना, कौन के लिए बोले ये सूत्र? हाँ, क्योंकि जिसके घर में जो पैदा होता है उसके घर में जो होता है उसी को मिलता है। ऐसी विरासत में जो उन्होंने लिखा है वो हमारे लिए लिखा है। तो अपनी अपनी सामग्री करो। अब कोई भव्य जीव था, उसमें वो दुखी हो गया कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया था आपनो आपनो निमिष निमिष। भाई ज्यादा नहीं हो सकता तो निमिष निमिष, आपनो आपनो निमिष निमिष लेहू रे भाई लेहू। निमिष मात्र जितना बन सकता है उतना करो। पंडित जी हम कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अच्छी बढ़िया जाप कर लेते, पाठ कर लेते, पूजा कर लेते, तीर्थों में भी चले जाते, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। ये पुण्य का काम है, ये पुण्य की क्रिया है, ये आज्ञा नहीं है गुरुदेव की, इसकी आज्ञा नहीं है। ईमानदारी से बोलो, हिम्मत हो तो सुनना, नहीं तो मत सुनो। ये आज्ञा नहीं है, पुण्य पाप की क्रिया करने की नहीं है। तारणहार की आज्ञा चैतन्य में रमण करने की है, चारणहार की आज्ञा शुद्धात्मा की भावना करने की है, तारणहार की आज्ञा ध्रुव की शरण लेने की है। तो फिर कोई आदमी ये प्रश्न कर सकता है, तो ऐसे में फिर पुण्य के काम होंगे ही नहीं क्या, करेंगे ही नहीं क्या? तो उसका उत्तर है, सुनो ध्यान से, जब गेहूं बोई जाती है तो भूसा नहीं बोया जाता। गेहूं को जब बोया जाता है तो भूसे को नहीं बोया जाता। गेहूं की बोने के बाद जब गेहूं की फसल तैयार हो गई तो किसान गेहूं के पास जाकर के गेहूं से कहता है मैंने तो तुम्हें बोया था जमीन पर, भूसा तुम कैसे आ गए, तुम कहां से आ गए? भूसा कहता है भैया आपने इतनी अनमोल चीज जमीन की कोख में छुपाई थी, मैंने सोचा इतनी अनमोल चीज जिससे लोगों की भूख मिट जाती है वो कहीं उसमें किसी तरह का कोई आंच ना जाए, दोष ना लग जाए, किसी तरह की गंदगी न बैठ जाए, तो मैं इसकी कवच बन के, सुरक्षा बन के साथ में आया। शुद्धात्मा की अनुभूति का बीजारोपण किया जाता है, भूसे का नहीं। मैं इसकी कवच बन के आया हूं। वीर्यवन पूर्णम शुद्धम। भगवान नारायण स्वामी से हमें क्या करना चाहिए, हमें कहां से प्रारंभ करना चाहिए? हमें प्रथम श्रेणी में क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया वीर्यवन पूर्णम शुद्धम। अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति का बीजारोपण करो। भैया एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे भव्य जी यहाँ समुदाय बैठे हैं जो ये कहते हो, ये
रहे होते, भैया अपन तो एबीसीडी भी नहीं जानते, अपने को कुछ भी नहीं मालूम। भैया मैं एक बात और बता दूं, आपको एबीसीडी नहीं मालूम ना तो और अच्छा, पूरी सिलेट तो है कम से कम, गुदी गुदाई सिलेट तो नहीं है। जिनकी गुदी गुदाई सिलेट है उनसे तो और अच्छे हैं। खत्म बोल रहा हूं। एक काम करो, कुछ मत करो, सिर्फ हृदय से अनुमोदन कर लो कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा, मैं जो यहां बताया जा रहा है उस रूप आचरण भी मेरा नहीं है, किंतु फिर भी मैं अनुमोदन कर रहा हूं। जो यहां कहा जा रहा है, जो भगवान की वाणी में दोहराया जा रहा है, मैं दिल से हृदय से इस सत्य की अनुमोदन करता हूं। आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जन्म में मेरे जीवन में भी ये चीज आए, मैं ऐसी भावना। इतना तो कर सकते हो भगवान, इतना तो कर सकते हो कि नहीं? अरे बोलो ना, अच्छे से बोलो ना। वीर्यवान पूर्णम शुद्धम, शुद्ध चैतन्य तत्व की रुचि का बीजारोपण करो, शुद्ध आत्मा की भावना का बीजारोपण करो। फिर वो पंडित जी पुण्य का क्या होगा? जब ऐसी तत्व की रुचि का वीर्यवान बीजारोपण किया जाएगा तो ये पुण्य रूपी जो भूसा है उसके साथ चल के आएगा। ऑटोमेटिक धर्म के साथ ही पुण्य फलीभूत होता है, ऑटोमेटिक धर्म के साथ ही पुण्य बढ़ता है, इसकी शाखाएं बढ़ जाती है। अब भूसा साथ में आएगा। किसान ने पूछा कि बोले गेहूं को तो हम खाएंगे, ग्रहण करेंगे, रोटी बनाएंगे, तुम्हारा क्या करेंगे? तो गेहूं भूसा कहने लगा, बोले भाई बाप, अनाज को तो तुम ले लेना, मुझे जानवरों को दे देना, पशुओं को दे देना। अनाज को मनुष्य खा लेंगे और गेहूं को पशु खा लेंगे। ऐसे पुण्य पाप रूपी जो धाराएं हैं वो क्षय हो जाएंगी और जो यथार्थ धर्म की धारा है वो ऐसी आज्ञा दी है, आपनो निमिष। समझ गए? नहीं समझे बोलो भगवान। मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो गुरुदेव ने जो आज्ञा दी वो कह रहा हूँ। रही बात सम्यक समाधि की, इसका अर्थ बताओ पंडित जी क्या है, बहुत सूक्ष्मता से इसका अर्थ बताओ। तो मैंने इसका अर्थ बहुत जगह बताया है और इसका अर्थ फिर एक बार करो, एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के बगैर मैं इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। एक छोटे से उदाहरण के साथ इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। क्या चीज है ये सम्यक समाधि? क्या चीज है ये सम्यक समाधि? बहुत सारे लोग सम्यक समाधि का आयोजन करते हैं, तो वो प्रशांत बढ़ियागढ़ वाले हैं, प्रशांत बढ़ियागढ़ वाले नवी हो गए, वो 35 साल की उम्र उनकी, उन्होंने ये आयोजन करवाया। तो लोग उनके रिश्तेदारों को उन्होंने कहा भैया हम सम्यक समाधि का आयोजन कर रहे हैं। उनसे वो कहने लगे, बोले अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या है, अभी तुम्हारी उम्र क्या होगी, तुम सम्यक समाधि का आयोजन कर रहे हैं। इस सम्यक समाधि का संबंध मरण से नहीं है, उम्र से नहीं है, इसका संबंध कहां से वो बताना चाहिए। गीला नारियल और सूखा नारियल, ये दो नारियल आपने देखे। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे, किराने की दुकान थी उनकी, नारियलों का बहुत बड़ा व्यापार होता था उनकी। एक गीला नारियल जो बोरों में रख करके बाहर से आता है, बोरे से निकल के बाहर गिर गए। सेठ जी ने उस नारियल से पूछा क्या बात है भाई, बोरे से बाहर क्यों आ गए? तो वो नारियल कहने लगा बोरे से बाहर इसलिए आया कि बगल में जो सूखे नारियल रखे हुए उनके जैसा बनना चाहता। समझ में आया? एक तरफ गीले नारियल की छलनी थी, दूसरी तरफ सूखे नारियल की छलनी थी, इसलिए बोरे से बाहर इसलिए आया हूं कि सूखे बनना चाहता। सेठ जी ने पूछा गीले नारियल में से क्या दिक्कत है जो इसे छोड़ना चाहते हो अवस्था में, और सूखे नारियल में से क्या विशेष तरह से पाना चाहते हो? तो वो नारियल कहता है सूखे नारियल में एक ऐसी विशेषता है कि जब उसे कोई तोड़ेगा ना तो गोले पे असर नहीं है। जब सूखे नारियल को कोई तोड़ेगा तो गोले पे असर नहीं आएगा, नट्टी टूट जाएगी, गोला ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है? ऐसे ही कोई एक आध भक्त जी सदगुरु की शरण में आया और सदगुरु की शरण में आके कहने लगा कि हे सदगुरुदेव, ये नट्टी है, आत्मा एक गोला है। ये नट्टी है, आत्मा एक गोला है। तो ये आत्मा इस नट्टी रूपी गोले से मुक्त होने की भावना निकली, क्योंकि नारियल तो टूटेगा, ऐसे ये नट्टी तो टूटेगी। बोलो ना, नारियल तो टूटेगा, ऐसे ये नट्टी टूटेगी। तो इस नट्टी के टूटने के पहले
सुनो भैया, इस नट्टी के टूटने के पहले, इस नट्टी के मिटने के पहले, इस नट्टी के नष्ट होने के पहले, इस नट्टी से भिन्न जो अपने को निराकार स्वरूप अनुभूति कर लेता है, जो अपने को इस देह से भिन्न सिद्ध स्वरूप रूप जान जाता है, ज्ञान धन स्वरूप रूप अनुभूति कर लेता है, उस जीव के जीवन में सम्यक समाधि प्रारंभ हो जाती है। सम्यक समाधि का मतलब केवल इतना नहीं है कि अंतिम समय में मर गए, प्राण छोड़ दिया। सम्यक समाधि का अर्थ यहां से प्रारंभ होता है, जिस फल से, जिस घड़ी से, जिस क्षण से भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है और देह और आत्मा का पृथक पृथक अनुभव हो जाता है। देह के रहते रहते मौत आने के पहले पहले इस देह से पड़ोसी होकर अपने चिदानंद का वेदन और प्रतीति हो जाती है। उसी दिन से, उसी घड़ी से, उसी क्षण से सम्यक समाधि प्रारंभ हो जाती है। इसको बोलते हैं सम्यक समाधि। उसी फल से सम्यक समाधि होती है। सम्यक अर्थात सच्चा, सम्यक अर्थात सच्चा, अपने सत्य स्वरूप में अपने को समेटना, सम्यक समाधि। अपने शाश्वत सत्ता में अपने को समेट, शाश्वत सत्ता में धीरे धीरे करके अपने को मुक्त करना, समाधि। मरण, मरण किसका? कर्मों का मरण होता है, मोह का मरण होता है, अज्ञान का मरण होता है, मिथ्यात्व का, और समाधि होती है चैतन्य आत्मा की। गीला नारियल कहने लगा, बोले क्या? सेठ जी ने कहा कि तुम सूखा बनना चाहते हो तो उसके लिए एक उपाय है, उसके अंदर रहता है पानी। सेठ जी ने उस नारियल को उठाया और पंखे की हवा में रख दिया। जब पंखे की हवा लगती है तो अंदर का जो पानी है वो सूख जाता है। प्रयोग करके देखिए, अगर उस गीले नारियल को कोई धूप में रख दे तो वो सूखता नहीं है, झटक जाता है। ठीक इसी प्रकार शुद्ध देशना की हवा, जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी रूपी हवा जिस जीव को प्राप्त होती है, वो जीव आत्मा बहिराग बने की दशा छोड़कर अंतराग बने की दशा को प्राप्त कर लेता है। देह और आत्मा का पृथक पृथक अनुभव होता है। किंतु इतना याद रहे, शुद्ध देशना की ही हवा लगना चाहिए। जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित जो शुद्ध मार्ग है उसी की हवा लगनी चाहिए, तत्व की ही हवा लगना चाहिए, त्रिकाली भगवान आत्मा की ही रुचि लगना चाहिए, शुद्ध ध्रुव तत्व का वो आश्रय होना चाहिए, तो वो नारियल सूखता है, तो वो जीव बहिराग बने की दशा छोड़ता है। अगर इस तरह की शुद्ध तत्व की, तत्व चर्चा की, तत्व की रुचि की हवा ना लगे और कोई व्रत नियम संयम की धूप में रख दे, क्रियाकांड की धूप में रख दे, शास्त्रीय क्षयोग संज्ञान की धूप में रख दे, तो बहिराग बना दूर नहीं होती, बल्कि बहिराग बना और पुष्ट हो जाता है। जैसे आदमी का दिमाग चल जाता है, पकड़ हो जाती है सोले की, क्रिया की, क्षयोग संज्ञान की, मतलब दिमाग जाने की नहीं है। गीला नारियल धूप में नहीं लगते, नहीं तो चिकन हवे की जब जैसे पंखा लगती है उसे, वैसे उसमें पानी सूखता है। एक दिन की बात है, अच्छे से सेठ जी ने वो नारियल को पंखे की हवा में रख दिया और 2-4 दिन बाद वो वापस उस नारियल के पास गए। कहने लगे, बोले भैया क्या हाल है? नारियल से पूछते, बोले क्या हाल है? बोले सेठ जी मिथ्यात्व उपशमित हो रहा है। नहीं समझते आप? सेठ जी मिथ्यात्व उपशमित हो रहा है, अर्थात पानी सूख रहा है। मिथ्यात्व क्षय हो रहा है, अर्थात पानी सूख रहा है। कहने लगे ठीक है, कब तक हो जाएगा? बस थोड़ा सा समय और बाकी है, ये जल धीरे धीरे करके सूख रहा है, नष्ट हो रहा है। 4 दिन बाद सेठ जी फिर उस नारियल के पास और उस नारियल से पूछा, अब क्या हो रहा है? बोले सेठ जी भेद ज्ञान की पूरी तैयारी हो चुकी है, जितना पानी था, जितनी नमी थी, जितना पानी भरा था, जितनी नमी थी, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। बोले अब क्या दे रही है? बोले अब बस काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम होने की देरी है। आगे की नहीं है। बोले आप बैठ जाओ, हमारा ऐसा भाई बैठ जाओ, कुछ नहीं करो। अब काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम, अर्थात नमी खत्म हो गई है, पानी सूख गया है, बस व्यक्ति से जो एकत्व है,
रहे हो कि नहीं, अच्छे से अनुमोदन कर लो, हमारी भी जी काम हो जाएगा, हम सब सफल हो जाएगा महाराज। बोले वो नट्टी से जो एक अच्छा जो जुड़ान है वो टूटने की तैयारी है। नमी खत्म हुई, डोल ने नट्टी से नाता छोड़ दिया, और नट्टी से जैसे ही संबंध छूटा, डोल अलग और नट्टी अलग। ठीक इसी प्रकार लगातार सत्संग में चल रहे एक सत्संगी से किसी जीव ने पूछा कि क्या हो रहा है? कहने लगे भैया तत्व की रुचि बढ़ रही है, शुद्ध तत्व की रुचि बढ़ रही है, शुद्ध देशना की रुचि बढ़ रही है, शुद्ध देशना की भावना जग रही है। बोले आगे का क्या प्रोग्राम है? बोले जैसे जैसे ये रुचि बढ़ रही है वैसे वैसे मिथ्या मानताएं नष्ट हो रही है, तैयारी चल रही है। मैं बता रहा हूं आपको, बहिरात्मपने की दशा छोड़ करके अंतरात्मपने की दशा को कैसे पाया जाता है, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाता है, सम्यक समाधि को कैसे आत्मसात किया जाता है। वो तो एक बात ईमानदारी की है। बहुत सारे भव्य जीव तो अशोक भैया के व्यवहार से आ गए और आए सो अच्छे आए, मगर एक बात और सुनो, आप अशोक भैया के व्यवहार मात्र से आए हैं ना? नहीं, अशोक भैया के व्यवहार से आए हैं तो अशोक भैया के साथ होगा। इस समय आप जिनदेशना के साथ आपका व्यवहार चल रहा है, तो जिनदेशना के प्रति का व्यवहार आपको जिनदेशना को रुचि पूर्वक हृदय से श्रवण करके ही पूरा माना जाएगा। और अगर जिनदेशना का व्यवहार पूरा नहीं हुआ तो फिर वो पूरा नहीं माना जाएगा। किसी जगह लगा था कि भाई वो हमें कोई व्यवहार नहीं चाहिए, तो चीकट नहीं चाहिए, हमें कोई व्यवहार नहीं चाहिए। एक चीज और उसमें एक चीज और जोड़ देना चाहिए, वो चीज ये जोड़ देना चाहिए कि भाई हमें हमारे लिए कोई चीकट बोलते क्या बोलते हैं, मगर मतलब अपने रिश्तेदारों से किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं चाहिए। उसके नीचे एक लाइन और डाल देनी चाहिए, उसके नीचे लिख देना चाहिए कि हमारे प्रति कोई व्यवहार न करे जो भव्य जीव आ रहा है वो जिनवाणी की प्रभाव न करे। अर्थात जिनवाणी जो कही जाएगी उन दिनों में, जिन वचन जो कहे जाएंगे उन्हें अक्षरांश आत्मसात करें, हृदय में उतारे, यही हमारे प्रति का व्यवहार। ये प्रत्येक आयोजक को ऐसा कह देना चाहिए। सब लफड़े का कम समझे आया कि नहीं आया? बोलो ना। हाँ, तो गीले नारियल से पूछा अब क्या हो रहा है? भेद ज्ञान की तैयारी चल रही। ऐसे सत्संग में बैठते 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 अज्ञान और मिथ्या मानता उपशमित हुई और धीरे धीरे दिन ऐसा आया कि तत्व चर्चा सुनते सुनते आंखें बंद हुई, उपयोग सूक्ष्म अंदर की गहराई बढ़ी और भेद ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हो गई। 4 दिन बाद सेठ जी फिर गए नारियल के पास, पूछा भैया अब क्या हाल है? और जैसे इस नारियल को हाथ में लिया और नारियल को हाथ में लेके ऐसे ऐसे करने लगे, उसमें से आवाज आने लगी, तस्मास भिन्नम तस्मास भिन्नम तस्मास भिन्नम तस्मास भिन्नम। काय में से आवाज आने लगी? उस नारियल में से ऐसी ऐसी आवाज आने लगी, तस्मास भिन्नम तस्मास भिन्नम तस्मास भिन्नम। तो सेठ जी ने पूछा, बोले पहली बार जब मैंने नारियल को हलाया था तो उसमें आवाज आती थी छल 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 छल, पानी छल छल बोलता है। बोले यार कैसे हो तुम? जब हम तुम्हें पहले हिलाते थे तो तुम बोलते छल 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 छल, बड़ा बेसुरा स्वर निकलता था तुम्हारा पहले, बेसुरे स्वर में तुम छल 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 करते थे। किंतु आज जब मैं तुम्हें हिला रहा हूँ तो बड़ी बड़ी कोयल की तरह मीठी आवाज बोल रहे तस्मास भिन्नम गुड़ 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 तस्मास भिन्नम तस्मास भिन्नम। ये कला कहाँ से आई? तो वो नारियल कहता है इसके पहले मिथ्यात था, इसलिए बेसुरा संकल्प विकल्पों का स्वर निकलता था, अब मिथ्यात चला गया, सम्यक आ गया, इसलिए स्वानुभूति का स्वर निकलता है। नहीं आया फिर से बता। बोले पहले मिथ्यात था इसलिए संकल्प विकल्प टेंशन करना धरना मरना जीना लाना ले जाना ये स्वर निकलता था। और जैसे मिथ्यात गया भेद विज्ञान जगो जिनके घट, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जीवी चंदन, केरी कर शिव मार्ग में वे, केरी कर शिव मार्ग में वे, जिन ईश्वर के लघुनंदन। बोले भगवान, बोले सेठ जी जिस दिन से भेद ज्ञान हुआ है नट्टी से संबंध छूटा है, नट्टी को पराया कर दिया। नट्टी के अंदर है किंतु नट्टी को पराया कर दिया। जिस दिन से नट्टी को पराया किया है, जिस दिन से नट्टी से संबंध छूटा है, उसी दिन से ये सुरीली आवाज आई है। और उस सुरीली आवाज में लिखा है कि भेद ज्ञान जगो, और फिर उस सुरीली आवाज में निकल रहा है शुद्ध बुद्धम तम शुद्ध बुद्धम के निरूपम। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। भगवान अनुमोदन कर लो, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं तत्वमात्र हूँ। ये आवाज, ये स्वर
उसी दिन से निकल रहा है जिस दिन से संबंध। ऐसे ही भगवान आत्मा, एक बात ध्यान रखना, जिस दिन इस नट्टी से संबंध छूट जाएगा, नट्टी से संबंध टूटने का मतलब मरना नहीं है, नट्टी से संबंध टूटने का मतलब मौत नहीं है, नट्टी से संबंध टूटने का मतलब सम्यक समाधि का अर्थ मौत नहीं है, सम्यक समाधि का अर्थ मरना नहीं है। सम्यक समाधि का अर्थ है देह के रहते रहते, देह के जीवित रहते रहते, देह के आयु कर्म के रहते रहते इस देह से पड़ोसी होकर अपने निराकार स्वरूप का दर्शन कर लेना, यह सम्यक समाधि का अर्थ है। ये है सम्यक समाधि का अर्थ। इसके पड़ोसी हो जाओ। मैं ये नहीं कहते कि इस पर रहना मत, इसके पड़ोसी हो जाओ, क्योंकि ये अपना नहीं है। गीला नारियल कहने लगा, बोले सेठ जी जल्दी करो जल्दी करो, इस नट्टी को मेरा पड़ोसी बना दो, इस नट्टी को पड़ोसी बना दो। जैसी आवाज आई गुड़गुड़ गुड़गुड़ की, गोला कहने लगा अब तो नट्टी से परायापन हो चुका है, संबंध टूट चुका है। अभी नट्टी की आयु कर्म का अंत नहीं हुआ है, नट्टी यानी शरीर का आयु कर्म का अंत नहीं हुआ है, ऐसे इसकी आयु कर्म का अंत नहीं हुआ है, मगर इसके आयु कर्म के अंत होने के पहले जो इसको छोड़ के जाएगा, जिसकी कृपा से सब कुछ होता है, जिसके दर्शन करने से पंच परमेष्टि पद प्राप्त होता है, जिसकी अनुभूति करने से सारा त्रिलोक दिखाई देने लगता है, जिससे सबकी कीमत है, ऐसा ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा का दर्शन, ऐसे शुद्धात्मा की प्रतीति, ऐसे शुद्धात्मा की अनुभूति ही सम्यक। सब लोग बोलो सम्यक। अब उस नारियल से पूछा, बोले क्यों भाई एक बात बताओ, नट्टी से तुम्हारा संबंध छूट गया है, नट्टी से संबंध विच्छेद हो गया है, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम चाहते हो ये नट्टी छूट जाए, मर जाए, नष्ट हो जाए? तो डोल कहती है जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। अब मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि नट्टी और बनी रहे, और मेरी ऐसी इच्छा भी नहीं कि नट्टी टूट जाए। बोले फिर कैसी इच्छा है? जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। बोले फिर इस परिवार मूछ जटारूपी परिवार, जटारूपी परिवार, नट्टी रूपी परिवार मित्र जन से नेही को हटा, दिन रात मेरे स्वामी। देहांत के समय मतलब मरते समय नहीं, देहांत देह, हाँ देखिए इसका संदीप छेद, देह का अंत, देहांत, देह से अपनी परिणति का हट जाना, दृष्टि का अपने स्वरूप की ओर जुड़ जाना, अपने तत्व की ओर अपनी दृष्टि मुड़ जाना, और देह से दृष्टि हट जाना, यही सम्यक चाहिए। इसकी नहीं चाहिए, अच्छे से बोलो ना। तो बोले परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। तो बोले और कोई भावना है? उस डोल से पूछा, तुम डोल से पूछा कि तुम्हारी और कोई भावना है? तो डोल कहने लगी है जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को हटा। अर्थात भेद ज्ञान परिपक्व होने के बाद, देह का पड़ोसी नट्टी से भिन्न होने के बाद वो डोल उसमें रहने लगे। और एक दिन एक ग्राहक आया और उस ग्राहक ने उस नारियल को खरीद लिया। पहले कीमत उसकी 2 रुपए थी जब वो गीला था, अब कीमत उसकी 20 रुपए है, क्योंकि वो सूखा नारियल बन गया। और जैसे ही वो बिका, वो सेठ जी से कहते हैं गुरु जी तेरे अनंत अनंत, मैं हो गया भवनति पार। ऐसे ही जब इस जीव के आयु कर्म का अंत होता है, भेद ज्ञानी जीव के, किसके, कौन से जीव के? जिसको भेद ज्ञान हो गया है। भेद ज्ञान करने वाला जो जीव होता है, जिसे देह और आत्मा का पृथक पृथक अनुभव हो जाता है, उसके जब आयु कर्म का उदय आता है तो मृत्यु से डरता नहीं है, बल्कि मृत्यु महोत्सव होता है। जो ज्ञानियों का होता है, मूर्खों का नहीं होता, अज्ञानियों का नहीं होता मृत्यु महोत्सव। मृत्यु महोत्सव है। किसी एक व्यक्ति, एक आदमी ने, एक पढ़े लिखे आदमी ने एक प्रश्न किया था हमसे। वो कहने लगा, बोले शादी का महोत्सव सुना है, जन्म का महोत्सव भी देखा है, मृत्यु किस रास्ते से महोत्सव हो जाती है, मृत्यु किस कारण से महोत्सव कहलाती है? मैं एक प्रश्न का समाधान देता हूं, आपको एक जवाब देता हूं। अगर कोई व्यक्ति जेल में से छूटे, जेल से उसको मुक्ति मिले,
उसकी सजा पूरी हो जाए, वो जेल से रिहा होकर बाहर आने लगे, उसके लिए एक महोत्सव है कि नहीं? बोलो ना। ऐसे ही एक जेल खाना है, और इस जेल खाने में पुण्य पाप की बेड़ी डली हुई है, और इस में 5 तत्व की ये शरीर अशुचिमय देह। जब आत्मा अपने आत्म स्वरूप का बोध करता है, इस पुराने देह को छोड़कर, इस जीर्ण शीर्ण देह को छोड़कर, इस रोगी देह को छोड़कर नवीन उत्तम पर्याय प्राप्त करता है। इसलिए इसको मृत्यु महोत्सव बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति शुद्ध आत्मा की अनुभूति करता हुआ भेद ज्ञान सहित निजात तत्व का बोध करते हुए जाए, तो उसका महोत्सव करना, गम मत करना, उसका गम मत करना। अगर तुम उसका गम करते हो तो इसका मतलब जो जाने वाला था तुम उसके हितैषी नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार में किसी व्यक्ति को ऊंचा पद मिल जाए तो तुम उसका गम मनाओगे कि खुशी मनाओगे? कोई सांसारिक पद मिल जाए तो उसका गम मनाओगे कि खुशी मनाओगे? ऐसे ही जो जीव यहां से जाते हैं वो यहां भी सुखी रहते हैं, और जहां जाते हैं वहां भी सुखी। इसको बोलते साम्या। नारियल बिक गया, नारियल जाने लगा, गुरु का बहुमान आता है कि गुरु जी तेरे अनंत अनंत होगा। पंखे की हवा नहीं खिलाई होती तो दूध पानी कैसे सूखता? ऐसे सदगुरुदेव तेरी वाणी नहीं मिली होती, ये चिंदेशना नहीं मिली होती, ये तत्व की चर्चा नहीं मिली होती, ये मिथ्यात्व रूपी पानी कैसे सूखता, और ये भेद ज्ञान की कला कैसे जानती? भैया हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ऐसे भाव करो भैया। भैया हृदय से बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल हृदय की बात बोल रहा हूँ। ऐसे भाव करो भैया, हमें भी ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें भी ये नट्टी मिली है, पर इस नट्टी को छोड़ के हमें भी ऐसे भाव करो। मेरी प्रिय आत्मा, हृदय की बात। केवल आप मात्र औपचारिक व्यवहार मत समझो कि हम उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमसे चिट्ठी लिखी, उन्होंने हमारा नाम लिखा है, कौन लगाया हमारा, ऐसा मत समझो। हमारे अशोक भैया ने जब ये स्टेशन चित्रकला में जब ये देशना सुनी थी, तो देशना सुन के हृदय से ये भावना कर ली थी, भैया बोले देशना में बड़ा आनंद आया है, मेरी भावना ये देशना सब लोग सुन ले। और ये इतना आयोजन होता ना, ये देशना को सब चीज सुन समझ ले। ये जो यहाँ से प्रस्तुत किया जाता है तुलनाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से, वो सब चीज सुन ले, और सुन के उनकी आत्मा गदगद हो जाए, प्रभावित हो जाए। ऐसे उद्देश्य के रखकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा आयोजन नहीं रखते। उसकी भावना थी भैया, तो उनके प्रति का सच्चा व्यवहार को तब मानेंगे हम आप रिश्तेदारों का, जब अनुरूप आपकी भावना। ऐसी भावना बनना चाहिए जो भगवान की वाणी को सुनने को मिला, जो भगवान ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। हम पूरी शक्ति और हृदय के साथ ऐसी देशना की और ऐसे मार्गदर्शन की, और गुरु आगे के अनुभव। बोलो ममता बहन जी, तुम भी रिश्तेदार। हृदय बताता है कि अनुभव में हो रही। ये है बहन जी सच्चा व्यवहार। अगर आप इनके लिए कपड़ा ले आते, धोती ले आते, टोपी ले आते, जे ले आते, वो ले आते, तो ये से कुछ नहीं। इसका सच्चा व्यवहार तब होता है कि आयोजन कराने वाले की जो भावना थी, उस भावना के अनुरूप हमारी भावना इतनी सी हुई। तुम्हारी भावना थी ये देशना सुने, सुनी। जब जाने लगो ना, तो इस आयोजन से ऐसा बोल के जाना कि तुम्हारी भावना थी ना, ये देशना हम सुने, हमने सुने, हमें अच्छी लगी, और हम अनुमोदना करते हैं कि हमारा भी कल्याण हो, और तुमने जो भावना बनाई वो तुम्हारा भी कल्याण। ऐसा बोल के जाना तो तू पूरा व्यवहार माना जाएगा, और ऐसा बोल के नहीं गया तो व्यवहार नहीं समझ आए? अब नारियल के लिए गुरु जी तेरे अनंत अनंत शुभकार, क्योंकि मुझे भेद ज्ञान हो गया ना। नारियल तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो, इतने खुश हो रहे हो, बात क्या है? नारियल खुशी के मारे झूम करके नाच करके गुरु की भगवान कहता है कि गुरुदेव अगर मेरी गीले नारियल की दशा होती तो मेरी क्या स्थिति बनती? अगर मेरी दशा गीले नारियल जैसी होती तो मेरी क्या दशा बनती? लोग मुझे पत्थरों के नीचे फोड़ते, डोल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते, चाकू से बाहर निकालते, मुझे असह्य वेदना होती। मगर वो अवस्था मेरी छूट गई, अब मुझे कोई तकलीफ होने वाली नहीं, मुझे कोई वेदना होने वाली नहीं। हंसते खिलखिलाते आनंद में होते हुए प्रसन्नता के साथ नट्टी का त्याग करके अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव बनाते। अरे समझ में नहीं आ रहा? बोलो अरे समझ में नहीं आ रहा? बोलो अरे। जिनको उठना प्रेम से उठिए, आराम से उठिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिनको सुनना वो एकाग्रता रखिए। हाँ, अब चला गया। नारियल किसी एक मंदिर में पहुंचा, और मंदिर में उस नारियल को कोई चिटकाने लगा, और चिटकाते समय वही सेठ जी वहां पहुंचे, और उस नारियल से अंतिम मुलाकात होने लगी। उस अंतिम मुलाकात में उस नारियल से सेठ जी ने पूछा क्या हो रहा है?
नारियल कहता है भाव समाधि मरण तो घर पे ही हो गया था, द्रव्य समाधि मरण का समय चल रहा है। भाव समाधि मरण तो घर पे ही हो गया था, द्रव्य समाधि मरण का समय चल रहा है। इसलिए सेठ अब तो स्वरूप की समाधि की तैयारी है। नमो ओम नमः सिद्धम का जप चल रहा है और घंटी टूट गई। भैया अंतिम में भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस पूरे आयोजन का प्रयोजन शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। देह के रहते रहते देह के पड़ोसी होने की विधि है। इस देह के मरने के पहले, इस देह के छूटने के पहले, इस देह के पड़ोसी होकर चैतन्य आत्मा को जानने की इस आयोजन की विधि है। इसलिए प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मौन हो जाइए। आप लोग शब्दों से नहीं बोलिएगा, मैं बोलूंगा, आपको अंतर से दोहराना है, शब्दों से किसी को नहीं दोहराना। मौन होकर बोलिए, क्योंकि आज आपके पास बहुत अच्छा समय है, ये क्षण बहुत अच्छा है। इस समय जो भावना करेंगे आप, जो प्रार्थना हृदय से करेंगे, वो आपके अभी भी काम आएगी और अंतिम समय भी काम आएगी। धन्य धन्य सदगुरुदेव, धन्य गुरुदेव की वाणी, धन्य जनेंद्र प्रभु का उपदेश। हे प्रभु, ये जीवन मिला है, एक दिन छूटेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु भगवान, इस देह के छूटने के पहले, इस शरीर के छूटने के पहले मेरी ऐसी भावना है, आयु का पूर्ण होने के पहले मैं अपने निराकार स्वरूप को जान जाऊं, अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति कर जाऊं। हे प्रभु, जो भी इस धरती पे आया है, न कुछ स्वाद लेके आया है, न कांस को स्वाद भी लेके जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संशय करने की गुंजाइश नहीं। धीरे धीरे करके आयु मौत के नजदीक हो रही है, धीरे धीरे करके ये शरीर छूट रहा है। बस प्रभु एक ही प्रार्थना है, इस शरीर छूटेगा, उसके पहले मैं भेद ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप की अनुभूति पूर्वक इसे छोड़ूं और अपने शाश्वत सत्ता को पहचाने, अपने ध्रुव अविनाशी तत्व को अनुभव करें। हे प्रभु, महान जैन कुल प्राप्त हुआ, तारण पंथ प्राप्त हुआ, इसके बाद भी सम्मित की ज्योति नहीं जला पाया, शुद्ध आत्मा का आश्रय नहीं कर पाया, ये जीवन बेकार चला जाए। हे परमात्मा, पाप के काम भी बहुत किए और पुण्य के काम भी बहुत किए, किंतु पुण्य और पाप से अब आत्मा मेरी थक गई है प्रभु, और इस पुण्य पाप से परे होकर मैं यथार्थ अपने शाश्वत सत्ता को पाने के लिए आज भावना करूँ। मेरी प्रार्थना पूरी करो मेरे भगवान, मेरी भावना पूरी करो। मेरी सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक दर्शन की ज्योति जले, शुद्ध आत्मा की अनुभूति प्रकट हो, मेरी इसी प्रार्थना है। मेरे प्रभु जी, मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने सवारा है। मेरे गुरुवर, मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। सचमुच परमात्मा की शरण के अलावा से किसी को कोई सहारा है ही नहीं। जब बीमारी आती है, दुख आता है, दवा मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, किंतु दर्द कोई दूर नहीं कर पाता। उस समय अंतर आत्मा की जो शक्ति मिलती है, अंतर आत्मा की जो ताकत मिलती है, उसी के बल पे व्यक्ति समता भाव रख पाता है। ध्यान रखना भैया, बहुत अच्छे से समझ लेना मेरी इस बात को। आज 99% आदमी दुख और तकलीफ के साथ ही मरण को प्राप्त हो रहे हैं। बेटा खड़ा होता है संग में, बहू खड़ी होती है, परिवार खड़ा रहता है, सब लोग पैसे धेले सब लगा देते हैं,
बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जा लेते हैं, मगर दर्द और तकलीफ कोई भी खत्म नहीं कर पाता। दर्द और तकलीफ भेजना तो केवल अंतर आत्मा परमात्मा की शरण और परमात्मा की कृपा होने से ही दूर होती है। वरना ये जी तड़प तड़प के मरण को प्राप्त करके और अनंत दुख और दुर्गति को भोगता है। अपनी गति सुधारनी है, अपना जन्म भी सुधारना है। चैतन्य तत्व का आश्रय होना आवश्यक है। जब तक ये अपने तत्व की आश्रय नहीं होती भैया, कुछ भी साथ तो नहीं रहता और गति भी नहीं सुधरती, गति भी नहीं सुधरती। हृदय की बात कह रहा हूँ मैं, अंतर की बात बोल रहा हूँ। वेदना बड़ी दुखदायी होती भैया। जब असाता कर्म का उदय होता है, उस असाता कर्म के उदय में जीव अछाय वेदना होता है। उस समय अच्छे अच्छे अहंकार में पूरी हुई आत्मा भी ठंडी पड़ जाती है। इसलिए समय बहुत निकल गया भैया, थोड़ा सा समय और है, जीवन के कुछ क्षण और बचे हैं। बहुत कुछ तुमने जीवन खो दिया, थोड़ा सा जीवन और है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष जिएगा रे पगले पूरे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, इससे अधिक नहीं जी पाएगा रे। तेरी इच्छा भी होगी तो तू नहीं जी पाएगा रे, क्योंकि ये शरीर है, इसमें किसी की मर्जी नहीं चलती। ये शरीर आयु कर्म से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। आयु कर्म की मर्जी जिस दिन पूर्ण हो जाएगी, उस दिन तुम देखते रह जाओ, आंखें खुली खुली रह जाएगी, कुछ कर नहीं। इसलिए संग से मत चुनाओ। आज स्वस्थ बैठे हो, अच्छे बैठे हो, आज शरीर भी स्वस्थ है तुम्हारा, अच्छे बैठे हो, आज सम्यक निर्णय कर लो, सम्यक शक्ति को जीलो। बहुत कुछ तो खो दिया और रहा क्या खोने को बाद में? कितना जीवन तो निकल गया, क्या मिला बेटा? क्या मिला और आगे क्या मिलेगा? सोचो, विचार करो। अब कुछ थोड़ी सी कमाई, थोड़ी सी शक्ति अपने लिए इकट्ठी करो। ऐसी प्रेरणा मेरे गुरुदेव की है। अंतर से समर्पण करो परमात्मा, कोई समय नहीं करे, उसी की शक्ति सहारे से इस आत्मा की मुक्ति उसे मिलती है। मुझे अपनी ही छाया से कभी भी दूर मत करना, ये विनती है मेरे भगवन। हाथ जोड़ लीजिए। ये विनती है मेरे भगवन, मुझे अपनी शरण रखना। मैं क्या रे पढ़ करूं तुझको, तेरी कृपा
सवारा है।